होता है एलिफेंट के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो एलिफेंट जो होता है वो नीचे डाउन साइड से वहाँ से अवेलेबल होता है। जो रेड कैनोपी आप देख रहे हैं वहाँ से मिलेगा आपको एलिफेंट, और वहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर ले जाके आपको ड्रॉप करेगा, और ओनली ड्रॉप करने का चार्ज है 1100 रुपये 2 जनों का। ठीक है, 2 जनों का। तीसरा बंदा होगा तो अलग से एलिफेंट लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो है बाई वॉक, आप पैदल जा सकते हैं यहाँ से। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपकी कार। अगर आपकी कार आप नहीं ले जाना चाहते तो आपकी गाड़ी भी जाती है पर्सनल ऊपर, तो गाड़ी का जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ लगता है। और जीप आप यहाँ से हायर करेंगे तो 400 रुपीज़ यहाँ से लगेगी जीप का। तो वो रास्ता, गाड़ी का जो रास्ता है वो नीचे गांव में से होता हुआ जाता है, नीचे गांव में से जाता है। तो हाँ, नीचे यहाँ से गांव से जाता है पैलेस में। ठीक है, तो ये तो जाने का ऑप्शन रहा। पैलेस का जो एंट्री फी होता है वो इंडियन का चार्ज होता है 100 रुपये। और कोई स्टूडेंट अगर आपके साथ आता है, कोई छोटा बच्चा आता है 7 साल तक का, वो तो फ्री ऑफ चार्ज होता है। उसके अलावा आप आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी होना चाहिए करंट वाला, उसके 20 रुपये चार्ज लगता है, 20 रुपीज़। ओके, और अगर कोई बड़ा बंदा होगा तो 100 रुपये उसका चार्ज लगेगा। उसके अलावा कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आता है यहाँ पैलेस विजिट करने के लिए तो उसका चार्ज होता है 500 रुपीज़ बाहर वाले का। ठीक है, तो इस पैलेस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो पैलेस है इसको बनने में 137 साल लगे, 137 ईयर्स इसको बनने में लगे। तो किसी एक राजा ने तो बनवाया नहीं होगा, 3 राजाओं ने मिलकर इसको बनवाया। तो सबसे पहले पैलेस का फाउंडेशन राजा मानसिंह ने 1589 में इसका नींव रखा राजा मानसिंह ने। वो यही मानसिंह जो थे वो अकबर बादशाह के टाइम के उनके नवरत्नों में से एक और उनके सेनापति। ठीक है, उन्होंने पैलेस का फाउंडेशन रखा। उसके बाद में जैसे जैसे उनकी जनरेशन चलती रही तो वो बनवाते गए आगे। मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह, इन तीनों राजाओं ने मिलकर इसको पूरा कंप्लीट करवाया। सवाई एंड मिर्जा, ये सब इनको टाइटल मिले थे। सवाई का जो मतलब होता है 1 एंड क्वार्टर, सवाया जो होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 पैलेस आपको, एक तो अंबर पैलेस, एक फोर्ट जयगढ़ फोर्ट ऊपर जो टॉप पे आप देख रहे हैं। आज भी सर यहाँ हमारे जयपुर से 2 पैलेस, एक तो सिटी पैलेस और जयगढ़ फोर्ट, दोनों यहाँ के जो राजा है उन्हीं के अंडर में है ये। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है पूरा। 22 पॉइंट है इसके अंदर देखने के लिए। उनमें शीश महल, विंटर पैलेस, समर पैलेस, हमाम घर, शिला माता का मंदिर, जलेब चौक, ये सब मैं आपको विजिट कराऊंगा पूरा। तो वहाँ चलने से पहले देखिए मैं आपको बता दूं, ये पैलेस जो है, फोर्ट जो होता था वो आर्मी के लिए होता था और पैलेस उनका रेजिडेंस है। यहाँ पे आपको कोई जैसे सिंहासन, कारपेट वगैरह ये नहीं मिलेंगे, स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको पड़ेगा ये वाला पोर्शन, है ना। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं दिल आराम गार्डन। इसको इसलिए बोलते हैं, जैसे पुराने टाइम पे उनके गेस्ट वगैरह आते थे तो डायरेक्टली पैलेस में उनका एंट्री नहीं होता था, एक दिन के लिए उनको यहाँ स्टे कराते थे। तो देखिए, सबसे पहले वो जो आप बड़ा सा हॉल देख रहे हैं वो उनके आने वेलकम होता था वहाँ से। शाम के समय रुकने के लिए इधर बना रखा है गेस्ट हाउस, ये ऐसे ऐसा सेम पोजीशन में। ठीक है, हाँ, जैसे रात को रेस्ट करेंगे तो रूम वगैरह वो सब यहाँ थे। तो अकबर बादशाह अजमेर वगैरह जाते थे तो यही रास्ता होता था पूरा। ठीक है, तो उस समय टीवी वगैरह तो होते नहीं थे। तो ये जो पानी का हौज आप देख रहे हैं ना सामने की तरफ, यहाँ पे डांस वगैरह होते थे। ठीक है, एक तरफ तो राजा और एक तरफ मंत्री। तो रात को यहाँ रुकने के बाद में सुबह पूरे रॉयल तरीके से, जिसे आज भी एलिफेंट से जाते हैं ना ऊपर लोग, तो उनके जमाने में हाथी, घोड़े, पालकी से पैलेस में उनका एंट्री होता था, और एंट्री होने के बाद में पूरा सारा होता था। ठीक है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया है 2013 में। और दूसरी जो चीज़ है वो है हाथी की सवारी। पूरे राजस्थान में हाथी की सवारी केवल आमेर पैलेस पे ही होती है। ठीक है ना, पहाड़ी के ऊपर आपको जाना नहीं है, ये 3rd नंबर पे आता है ये वाला। सेफ्टी पर्पज से इसको बना रखा है। सेफ्टी वॉल फर्स्ट में तो चाइना वॉल आता है, वो सबसे बड़ा है सर। सेकंड में जो आता है वो है कुंभलगढ़ वाला, वो 36 किलोमीटर में है। और ये है 12 किलोमीटर में पूरा, चारों तरफ से 12 किलोमीटर में। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बीच में मंदिर जैसे भी बने हुए हैं। ये मंदिर जैसे इसलिए बनाया कि आर्मी के लिए होते थे ये। उस जमाने में जैसे बाहर से कोई भी जंगली जानवर या कोई दुश्मन अगर एंट्री करेगा तो सिग्नल के लिए रात को तो मशाल यूज करते थे और दिन के समय वो ड्रम्स का यूज किया करते थे। ठीक है, तो ये चारों तरफ से कवर करता है सर। आप यहाँ जाएंगे ऊपर से भी देखेंगे तो चारों तरफ से जयगढ़ से शुरू होता है और जयगढ़ पे अंबर पैलेस सर। यहाँ पे 1000 साल पहले सर मीना जाति का शासन हुआ करता था, राज, है ना। तो मीना लोग क्या, एक देवी की पूजा करते थे, भगवान शिव की अर्धांगिनी अंबा माता की। उन्हीं अंबा माता के नाम से जगह का नाम पड़ा अंबर पैलेस। ये जो राजपूत थे, मानसिंह राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। ये यहाँ के लोकल नहीं थे, ये लोग आए थे ग्वालियर से, ग्वालियर के नरवर शहर से। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं भगवान रामचंद्र, उनके 2 लड़के लव और कुश, तो ये कुश की जनरेशन से बिलोंग करते हैं।
तो पहले यहाँ रामगढ़ आए, रामगढ़ के बाद में यहाँ, और यहाँ के बाद में जयपुर। तो ये जो है अंबर, ये राजस्थान का ओल्ड कैपिटल है, पुरानी राजधानी है सर। जयपुर तो वो लोग बाद में शिफ्ट हुए थे। जयपुर सवाई जयसिंह ने बसाया था, जयसिंह के नाम से उसका जयपुर नाम पड़ा। बाद में 18वीं सेंचुरी में पिंक सिटी भी उसको नाम दिया गया जब प्रिंस अल्बर्ट आए। और एक ज्वेलरी का काम यहाँ ज़्यादा था, जेम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर का फाउंडेशन जो है वो 18 नवंबर 1727। जयपुर ज़्यादा नहीं, 300 साल पुराना है, ठीक है। राइट फैसिलिटी 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप है ना। तो थर्ड वाला देखिए आप, है ना, थोड़ा जूम कर लीजिए। थर्ड वाला, हाँ सबसे ऊपर, नहीं ऊपर वाले से नीचे वाला, उसके आगे देखो फ्रंट पे एक व्हील सा लगा हुआ है। तो पुराने जैसे कुएं होते थे ना, उस जमाने में जैसे चकली वगैरह होती थी, चमड़े का मशक होता था, रस्सी हुआ करती थी, एक से दूसरे में, तीसरे में और सबसे टॉप। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये एलिफेंट के लिए ये वाला। तो यहाँ से ले जाके ऊपर ड्रॉप, लेकिन 12 बजे तक मिलता है वो आपको। 12 बजे बाद में आप आओगे तो एलिफेंट की फैसिलिटी नहीं होती यहाँ पे, सुबह मॉर्निंग में होता है एलिफेंट वाला। तो नीचे से वो रेड कलर की कैनोपी आप देख रहे हो ना, वो वाली कैनोपी है। तो वहाँ से एलिफेंट, और एलिफेंट के बाद में चलती है बैटरी वाली कार यहाँ पे, अभी चालू की इसी रास्ते से। हाँ 12 बजे बाद में अभी आएगी वो, है ना। और ये बाई वॉक पैदल का रास्ता है। ये गेट का नाम क्या है? ये वो प्याऊ गेट। प्याऊ गेट, हाँ। गेट को सर यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पोल कहा जाता है। पोल मानी दरवाजा। तो इनके सबके आपको नाम मिलेंगे। जैसे गेट के ऊपर या तो कोई स्टेचू हो, है, या फिर पास में कोई लैंडमार्क हो, जैसे मंदिर, मस्जिद, कोई प्याऊ वगैरह हो। तो यहाँ पहले प्याऊ लगती थी, इसलिए इस गेट को बोलते हैं प्याऊ गेट। और अंदर जैसे दिशा के हिसाब से भी होते थे सर, जैसे कोई ईस्ट में बना हो गेट तो वो सूरज पोल। इस तरह से हर गेट को आपको नाम मिलेगा। गेट मीन्स पोल, ओके। रास्ता है तो आप देख सकते हैं, जीप भी आता है यहाँ का, प्राइवेट कार भी, टैक्सी भी, और लोकल गाड़ियाँ भी आती है सर यहाँ पे दोनों। जाने का रास्ता वापस, हाँ ये जाने का रास्ता है। आने का रास्ता पीछे गाँव में से घूम के, वो इस महल के पीछे, हाँ इस महल के पीछे से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं ना सामने, इसको बोलते हैं भैरव पोल। पोल मानी दरवाजा, पास भैरव पोल, पास में एक भैरव जी का मंदिर है, ठीक है। और पोल मानी दरवाजा, तो मैंने कहा जैसे कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सब चीज है ना, इसलिए इनके नाम होते हैं इस तरह से। तो ये जो गेट है उसी मंदिर के नाम, इसका नाम है भैरव पोल। चले ये जो नाम है ना, मैंने कहा कि जैसे कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, सामने देखिए मंदिर है भैरव जी का, हाँ वो सामने छोटा सा, उसी मंदिर के हिसाब से इस गेट का नाम है भैरव पोल। ये मेन गेट है इसका, इसे बोलते हैं सूरज पोल, क्योंकि आप जब अंदर जाएंगे ना पैलेस में तो ये ईस्ट में पड़ेगा ये वाला गेट, सूरज की तरफ, हाँ सूरज की तरफ, तो इसे बोलते हैं सूरज पोल। और सामने वाला जो गेट आप देख रहे हैं उसे बोलते हैं चांद पोल। पीछे सूरज छुपता है ना, चल के थोड़ा देख, हाँ बिल्कुल। और आइए, इसकी कुछ खास बात है गेट की, हाँ मैं बता दूंगा आपको अंदर से, क्योंकि स्पेशल जब अपने गेस्ट वगैरह आते थे ना तो इसी गेट से आते थे। ज़्यादा यूज़ ये वाला गेट होता था, चांद पोल वाला। तो एलिफेंट जो आता है वो यही लाके ड्रॉप करता है सामने की तरफ। ये चांद पोल वाला गेट किस तरह से काम आता था? ये लोकल गांव है पुराना इधर पूरा, तो गांव में से आने जाने के लिए अधिकतर यही गेट यूज किया जाता था। ड्रम भी रखा है? ड्रम्स इसलिए रखा है कि मैंने आपको कहा, जब भी उनके गेस्ट वगैरह आते थे पुराने टाइम पे, तो उनका पूरा रॉयल तरीके से गेस्ट इधर से आते थे, गेस्ट इस तरफ से आते थे। एलिफेंट यहाँ के ड्रॉप करेगा आज भी, ड्रॉप्स वगैरह वहाँ पे, जिससे गाजे बाजे पालकी से जब आते थे ना, तो सेनाई वादन सब वहीं से होता था पूरा, है ना। तो ये इस तरह से, तो ये जो गेट है, खास बात वो बताओ सर। ये जो गेट है ये स्पेशल गेस्ट लोगों के लिए होता था उस समय, है ना। ऊपर झरोके ये होता था, जैसे उनके गेस्ट वगैरह जब आते थे ना तो फूल वगैरह से उनका वेलकम करते थे वो, है ना। दासियाँ होती थी, सर्वेंट्स होते थे उनके। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ग्राउंड जो आप देख रहे हैं ना, इसको लोकल लैंग्वेज में यानी अरबी में तो उसको बोलते हैं जलेब चौक, जलेब चौक अरबी में, है ना। और जलेब चौक का मतलब होता है परेड ग्राउंड, खेल मैदान। तो टाइल्स वगैरह जो देख रहे हैं ना आप, ये टाइल्स वगैरह ये सब बाद में लगा है, टाइल्स वगैरह सब बाद में लगा है। तो यहाँ पे क्या होता था उस समय ना, मिट्टी, पूरे ग्राउंड में मिट्टी हुआ करती थी सारे में, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे रूम आप देख रहे हैं चारों तरफ, देख सकते हैं आप चारों तरफ, हाँ ये छोटे छोटे, ये तो अभी ग्लास वगैरह लगा, इसको डेकोरेट करा दिया। ये सब अस्तबल होते थे घोड़े रखने के लिए, ठीक है। नीचे अस्तबल, ऊपर सर्वेंट क्वार्टर होते थे पूरे, अस्तबल को जो संभालते थे, हाँ घोड़े वगैरह जो रखते थे ना, उनके सब संभालने वाले ऊपर होते थे यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ होती। तो देखो सामने से हम टिकट लेंगे, यहाँ टिकट यहाँ तक आप फ्री क्यों होते हो, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है सर काली माता का,
तो काली माता के, जैसे मैंने आपको बताया, शिला देवी टेम्पल के नाम से वो मंदिर को जाना जाता है। ठीक है, काली माता का हाँ, रहस्य है? काली माता का सर रहस्य है कि हमारे जो राजा थे मान सिंह, फर्स्ट अकबर बादशाह के टाइम पे 15th सेंचुरी में, वो उनके सेनापति थे। तो उन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी सब में वो क्या है कि जीते थे, लेकिन वो बंगाल जाके हार गए थे। जगह का नाम था जशोर।